हेलो फ्रेंड, देखो आप कैसे हैं। आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमको भी इतना काम पड़ता है, पेपर भी है। अभी अभी लगातार अभी आज हमने बनाया चिली पनीर, सबको खाना वाना खिला रहे हैं। मेरे फैमिली में पूरे 5-6 लोग हैं। तो मम्मी पापा हैं, हम हैं, बेटा है और मेरी भांजी भी यहीं रहती है। तो मम्मी भी नीचे खाना खा रही हैं आंगन में बैठ के। तो सभी पापा लोग यहाँ खा रहे हैं, पापा, हस्बैंड और बेटा मेरा यहाँ खा रहा है दूसरे कमरे में। सभी को यहाँ पे खाना खा लेते हैं तो रात में करीब 10-10 बज जाता है जब हम फ्री होते हैं। तो हर एक हाउसवाइफ का यही एक काम रहता है कि अपनी पहले फैमिली को खिलाओ, खाना बनाओ, खिलाओ। फिर उसके बाद हम भी फटाफट से रोटी बना ले रहे हैं। रोटी बनाकर तुरंत सबको खाना भी दे रहे हैं, साथ साथ में खा भी रहे हैं। तो तुरंत रोटी बनाएंगे, फिर भांजी और हम साथ में खाएंगे, सबको दे देते हैं। फिर अब बज गए हैं 9, अब हम आए हैं ऊपर। अब चल रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, फीवर आ रहा है। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करना ही है। बेटा मेरा सो गया है, हस्बैंड भी अभी फ़ोन वोन चला रहे हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद लगातार देखे हम 2-3 घंटे बैठे थे, पढ़े रहे। तबीयत चेहरा भी मेरा उतरा हुआ है। क्या करें, घर में काम रहता है तो घर में बैठ भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, घर में अगर फैमिली है, बच्चा है, बेटा, तो सबको देखना पड़ता है। मम्मी पापा भी हैं, हम अकेले ही हैं अपने घर में। तो सारा काम भी करना रहता है, पढ़ाई भी करना रहता है। पेपर भी लगा है बीपीएससी का, यानी बिहार का मैंने डाला है। घंटे 2 घंटे तो पढ़ने को टाइम मिलता ही है, और नहीं मिलता फिर भी निकालना पड़ता है अपने लिए। कुछ लाइफ में करना है तो घर में बैठकर आराम से तो नहीं बैठ सकते ना। तो आप लोग भी ऐसा किया करिए, क्योंकि इतना सारा काम होने के बाद भी अपने लिए टाइम निकालना, पढ़ाई के लिए मैनेज करना, सबके ताने सुनना। घर वालों से ज़्यादा तो बाहर ही ताने देते हैं। आप लोगों के भी साथ ऐसा ही होता होगा। मेरे तो सुन सुन के थक गई हूँ। मैं तो बाहर ही नहीं निकलती घर से, सारा दिन अपना घर का काम करती हूँ। काम करने के बाद सीधा अपने कमरे में बैठकर 1 घंटे 2 घंटे जो भी होता है पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर बेटे को भी देखना रहता है, उसका भी स्टडी करवाना रहता है। उसका अभी अब की 7th क्लास है, उसकी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसका तो भविष्य नहीं ख़राब कर सकते। रात में थोड़ी देर अब मैथ भी लगाना था। और आप लोग भी ऐसा करिए, क्योंकि पता है लाइफ में अगर ज़िंदगी में अगर कुछ सफल हो गए ना, तो कभी कोई नहीं कहेगा कि हाँ कितना मेहनत किया, कैसे किया, क्यों किया। ये कहीं कोई नहीं कहता, सिर्फ सफलता देखते हैं। और कैसे कर रहे हैं हम लोग ये नहीं देखता कोई, कि कितनी मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं हुए ना तो बाहर ही ताना मारेगा, घर वाले भी ताना मारेंगे, सभी कोई हम लोगों को ताना मारेगा। मेरे भी घर में भी होता है, कभी कभी पापा गुस्सा होते तो बोल देते हैं, हस्बैंड भी गुस्सा होते तो बोल देते हैं। लेकिन क्या करें, मैनेज तो करना ही पड़ता है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने बेटे के भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बनाना है। घर में एक एक अपनी चीज़ें व्यवस्थित बनानी है, तो इतना तो सुनना ही पड़ेगा। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। मैंने एक यूथ का प्रैक्टिस सेट लिया है बीपीएससी का। मैंने सुपर टेट का फॉर्म डाला है अभी, और उसका डालना है, जो शिक्षक भर्ती आई हुई है उसका डालना है। बट अभी मैंने डाला नहीं, भी सोच रहे हैं, क्योंकि बेटे का भी पेपर लगा हुआ है। 7 तारीख इसकी भी डेट आ गई। अगर 7 को बेटे का पेपर भी है, अगर वहाँ चले जाते हैं तो यहाँ का छूट जाता है बेटे की पढ़ाई, क्योंकि घर में हम अकेले ही हैं। वही सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और पढ़ाई कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मूड होगा तो डाल देंगे, नहीं तो फिर बेटी का भविष्य नहीं बर्बाद कर, उसका पूरा साल बेकार जाएगा। ये सब सोच सोच के अभी परेशान हैं। हम फॉर्म भी नहीं डाल रहे हैं। हस्बैंड भी कह दिए हैं, घर वाले भी कह दिए, अब की ही साल है तुम्हारे पास, अब की साल में जहाँ भी होना हो सिलेक्ट हो जाओ, नहीं तो अगले साल से कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी बताइए कि क्या करूं, मैं तैयारी करूं या ना करूं। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, एकदम ऊब गई हूँ अपनी लाइफ से, अपनी से कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूं, बस घर के ही काम करूं।
क्योंकि टाइम हमें मिलता नहीं है यार। सबके कहने से मैंने एक चैनल भी बना लिया, कुछ टाइम पास हो जाता है इसी में। आप तो हमारे इसमें 400 450 होने वाले हैं, करीब 450 लोग की फैमिली हमारी बन चुकी है। तो अब अच्छा भी लगता है कि हम लोग साथ में बैठते हैं, कुछ भी होता है तो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मिनी ब्लॉग भी डाल देते हैं, कभी कभी लॉन्ग ब्लॉग भी डाल देते हैं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि हम ये बीपीएससी वाला फॉर्म डालें कि ना डालें, तो बताइएगा। जैसा भी हो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। और अभी 3 से 4 घंटे हो गए हैं, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। मेरा मूड नहीं हो रहा पढ़ने का। मूड के साथ साथ क्या, बैठ नहीं पा रहे ज़्यादा देर से, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अभी भी आवाज़ से मेरे लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं तो हाँफने लगते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप लोग ये ना समझिएगा कि हाँ बेकार है, ये है वो है। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ब्लॉग बनाना था, वीडियो बनानी थी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हम पूरे सब कोई जब सो जाता है तो फिर ही मैं तैयारी करती हूँ। पिछली बार मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही थी, करीब 2-2 3-3 बजे तक रात तक मैं बैठी रहती थी, पढ़ाई करती थी। अपना पढ़ाई करते करते कभी कभी तो सुबह ही हो जाती थी, नींद भी नहीं आती थी। जब कोई पेपर ऊपर लगा रहता था नींद नहीं आती हमको वैसे, क्योंकि मेहनत ही करना है तो मेहनत तो ज़रूर ही करना रहता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे सफल कैसे होंगे। मेरा टीजीटी पीजीटी में सिर्फ 3 नंबर से रुक गया था मेरा, नहीं तो पिछली बार मेरा हो जाता है। इसीलिए तब तो मेरे ऊपर जैसे लग रहा था कि किसी ने मुझे छत पर से ऊपर से नीचे फेंक दिया है। इतना इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था, क्या बताएं। मैं तो बहुत रोई थी। घर वालों ने समझाया चलिए कोई बात नहीं, अगली बार होगा। अगली बार से देखो क्या हो गया, अगली बार से अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। टीजीटी पीजीटी का कब से फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी तक पेपर सुना ही नहीं पड़ रहा है। अब बाहर का ही है, घर में भी अकेले, बाहर भी जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि घर वालों को किसके सहारे छोड़ के जाएं। मम्मी पापा, मम्मी भी बूढ़ी हैं तो कौन करेगा उनका सेवा पानी। नहीं, सब सोच सोच के बाहर के लिए जल्दी अभी अप्लाई नहीं किया। अगर बाहर किए होते तो अभी तक शायद हो गए होते, लेकिन क्या करें। चलिए, आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो बताइएगा। जो भी राय सलाह देनी हो तो आप लोग बता सकते हैं, और जिसकी भी तैयारी करना है वो आप लोग बता दीजिएगा। एसटीडी आप लोगों को हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास के मेरे चैनल एक और है, उसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी और सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाती हैं। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है हमारा ब्लॉग, और जो भी क्वेश्चन हो वो भी बताना कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पर फंस रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। पहले मैं कोचिंग करवाती थी, पढ़ाती थी 2000 लॉकडाउन के पहले करीब 8-9 महीने तक आरपीएस में अपने रायबली में ही है, वहाँ पढ़ाया था। तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी अनुभव हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया था तो फिर सब कुछ बंद करना पड़ गया था हमको। बंद करने के मजबूरी थी, तब से हम बाहर निकले ही नहीं, तो फिर आदत भी छूट गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।